किट है बेसिकली जो इम्प्लांट्स को इम्प्लांट प्लेस करने के लिए यूज़ होती है। ड्रिल सेट है और इसका आपको सारा जो है ना वो मैं बताता हूँ कि कहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है वो पायलट ड्रिल यूज़ होती है। पायलट ड्रिल जहाँ पे हमने बोन के अंदर ऑस्टियोटमी करनी होती है तो वहाँ पे हम इसको इनिशिएट करते हैं, इनिशियली पॉइंट करने के लिए कि इस जगह पे हमारी सारी ऑस्टियोटमीज जाएंगी। ठीक है, उसके बाद फिर हम इसको पॉइंट जब हमारा हो जाता है फिर हम नेक्स्ट ड्रिल जो हमारी यूज़ करते हैं इसको हम 3 to 4 मिलीमीटर तक इंगेज कर सकते हैं ऑस्टियोटमी के लिए बोन के अंदर। कैसे पास करना है? इनकी सिर्फ 3 पे करनी है, 2 पे नहीं करनी है भाई। अच्छा, उसके बाद ये 3 to 4 mm हम इसको इंगेज करते हैं। ठीक है, और इसकी डायरेक्शन देख लेते हैं एक्सरे करके कि हम अपनी राइट डायरेक्शन में हैं। तो उसके बाद फिर हम इसको सेकंड ड्रिल की तरफ चले जाते हैं। सेकंड ड्रिल 4 mm 3 to 4 mm सिर्फ पायलट ड्रिल इस्तेमाल होगी। तो इसके लिए स्टॉपर लगाएंगे? स्टॉपर इस्तेमाल कर सकते हैं आप। वैसे भी आपको अंदाज़ा हो जाता है जब आप ड्रिल करते हो तो 3 to 4 मिलीमीटर तकरीबन इतना बनता है, तो वो उस वहाँ तक चले जाते हैं। उसके बाद एक एक्सरे कर लेते हैं ताकि हम अपनी डायरेक्शन कंफर्म कर लें और फिर हम अपनी प्रॉपर जो ड्रिल्स हैं ऑस्टियोटमी ड्रिल्स उसके ऊपर आगे उठा। अब ऑस्टियोटमी ड्रिल्स में इसकी कुछ विड्थ्स हैं जो कि लेफ़्ट टू राइट इंक्रीज़ होती हैं और लेंथ्स हैं जो अप से डाउन इंक्रीज़ होती हैं। यानी सबसे पहले जो है वो 2.2 की ड्रिल 2.2 है, फिर 3.3 है, 3.7 है, 4.3 है, 4.8 है, 5.5 है। ये इम्प्लांट्स वालों की है तो इनके अपने डायमेंशंस होते हैं। आप बायोराइजन यूज़ करोगे या कोई और यूज़ करोगे तो उनके अपने इम्प्लांट की डायमेंशंस भी फ़र्क होती हैं और ड्रिल्स की उसके अकॉर्डिंगली फ़र्क होती हैं। जो इम्प्लांट साइज़ होगा उसके अकॉर्डिंगली उसकी ऑस्टियोटमी ड्रिल होगी। ठीक है। अच्छा, अब फॉर एग्ज़ाम्पल 2.2 की ड्रिल हम याद करें। अब हमने सिलेक्शन कर ली कि हमने हमारे पास बोन अवेलेबल कितनी है और हमने उसकी लेंथ कितनी पे जाना है। 2.2 इस डायमीटर है यस। 2.8 और 3.3 को एक ही ड्रिल यूज़ होती है, फिर आगे 3.7 में फ़र्क आ जाएगा, 4.3 में, 4.8 में और 5.5 में। ये इनिशियल ड्रिल के तौर पे इस्तेमाल होती है, 2.2 का इम्प्लांट नहीं होता। ठीक है। ये अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमने इनिशियल लेंथ ये वाली ड्रिल, अब पायलट ड्रिल हमने फुल लेंथ तक नहीं गए। ठीक है। हम इससे हम अपनी लेंथ डिसाइड करते हैं जो हमने लेंथ डिसाइड की हुई है पहले CBCT पे या जनरल एक्सरे पे, उस पर हम डिसाइड कर लेते हैं कि कितने mm जो है ना हमने जाना है, कौन सा किस लेंथ का हमने इम्प्लांट यूज़ करना है। फिर हम 8 mm पे या 10 mm पे चले जाते हैं या 12 पे चले जाते हैं और या 14 पे चले जाते हैं। जो भी हमारा प्लान ऑलरेडी बना हुआ है, जो हमारी ट्रीटमेंट प्लानिंग हुई भी है ना कि इस जगह पे नर्व वगैरह को देख के या साइनस को देख के उसके अकॉर्डिंगली फिर 8 mm यानी फॉर एग्जांपल अब हमारा 12 mm का हमने इम्प्लांट लगाना है। ठीक है, और उसको हमने सिक्वेंशियल आगे लेके जाना है। तो हम पहली 2.2 वाली ड्रिल पे ही हम 12 mm तक अचीव कर लेंगे अपनी ऑस्टियोटमी। यानी 2.2 डाया पे हम 12 की ड्रिल यूज़ कर लेंगे ताकि हम अपनी लेंथ अचीव कर लेंगे। ठीक है, लेंथ हम इस फर्स्ट वाले पे ही अचीव कर लेते हैं। डाया हम आफ्टर पॉइंट ड्रिल अगर 12 mm हमें लेंथ चाहिए तो पायलट के बाद हम सीधा ये वाली 12 वाली पे आएंगे। अगर 8 चाहिए तो फिर 8 पे आ जाएंगे, 2.2 to 8। ओके, यानी लेंथ हमने पहली वाली ड्रिल पे अचीव कर ली, दूसरी ड्रिल पे हमारी लेंथ अचीव हो जाए। हाँ, पायलट के बाद। यस, ठीक है। हमने अब लेंथ अचीव कर ली। अब हम आहिस्ता आहिस्ता डाया इंक्रीज़ करेंगे, डायमीटर इंक्रीज़ करेंगे। डायमीटर इंक्रीज़ करने में ये होता है कि जब हम प्रोग्रेसिवली इंक्रीज़ करेंगे तो अब हमने फॉर एग्जांपल 12 यूज़ कर लिया, 12 mm, अब हमारी ये लेंथ है तो हम इसी सेक्शन की बाकी ड्रिल्स यूज़ करेंगे। ये सारी 12 mm की हैं। ठीक है, ये वाली सारी 12 mm की होंगी। ठीक है, अगर हम इससे आगे आएंगे तो ये वाली सारी 14 mm हैं। अब हम इसी लेंथ में इसी लाइन को चूज़ करेंगे और ऐसा ऐसा डायमीटर इंक्रीज़ करते जाएंगे। अब फॉर एग्जांपल डायमीटर जो हमारे ट्रीटमेंट प्लान के अकॉर्डिंग हमने पहले डिसाइड किया होगा कि कौन सा हमें चाहिए। जिस तरह फॉर एग्जांपल हमने 12 mm हमने चूज़ किया इम्प्लांट हमारा। अब हमने 2.2 की ड्रिल कर दी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट जो हमारी ड्रिल आएगी वो 3.3। If we want to have 4.3 mm नहीं, डायरेक्ट नहीं आना। हमने जो डायमीटर इंक्रीज़ करना है वो हमने सिक्वेंशियली करना है।
वो हम डायरेक्ट नहीं अचीव करेंगे। क्यों? क्योंकि जितनी हम अगर हम अचानक बड़ी वाली पे चले जाएंगे तो वहाँ पे हीट प्रोड्यूस होगी, और जब हीट प्रोड्यूस होगी तो वहाँ नेक्रोसिस के चांसेस हैं। ठीक है, तो उसमें हमने फिर सिक्वेंशियल जाना है, यानी फिर अगर 2.2 की पहले यूज़ किया, फिर हम 2.8 की यूज़ करेंगे, और फिर 3.7 की यूज़ करेंगे, फिर हम 4.3 पे आएंगे, और 4.3 हमारा डिसाइड है। हाँ, ये हमारी आखिरी ड्रिल होगी, और 4.3 इंटू 12 का हमने इम्प्लांट प्लेस किया इसके अंदर, यानी 4.3 हमारा डाया तक भी जा सकते हैं। वो अकॉर्डिंग टू द बोन आएगा ना, अकॉर्डिंग टू द बोन आएगा कि अगर हम डिसाइड हमने ये किया हुआ कि हमने 4.8 इंटू 12 का लगाना है, तो फिर हम 4.8 की ऑस्टियोटॉमी करेंगे। ठीक है, और अगर हम ने 4.8 इंटू 4.3 इंटू 12 का किया हुआ है, तो फिर हम 4.3 को प्रेफर करेंगे। ओके, क्योंकि इस तरह तो हमें टॉर्क ही नहीं आएगी। अगर हम 4.8 का ड्रिल यूज़ करके 4.3 का इम्प्लांट करते हैं, तो फिर हमें वो हमारे पास टॉर्क ही नहीं आएगी, वो फ्री हो जाएगा, वो लूज़ हो जाएगा, ऑस्टियोटॉमी बड़ी होगी, इम्प्लांट छोटा होगा। ठीक है, अच्छा, अब जिस तरह फॉर एग्जांपल मैंडिबल है, तो आप मैंडिबल के लिए चूज़ करते हो 4.3 का और 4.3 इंटू 12 का, तो आप 4.3 की ही ड्रिल करते हो विद सिक्वेंशियल ऑर्डर। ठीक है, और उसके बाद आप उसका उसी साइज़ का इम्प्लांट प्लेस कर देते हो। मैक्सिला में बाज़-औक़ात फ़र्क होता है कि आपको अगर D3 या D4 बोन मिल रही है, दैट मीन्स कि आपने प्लान ये किया था कि 4.3 की ऑस्टियोटॉमी 4.3 इंटू 12 का लगाना है, लेकिन आप जब आपने 4.3 की ऑस्टियोटॉमी करनी है, ठीक है, 4.3 इंटू 12 का इम्प्लांट लगाना है। ठीक है, तो अगर आपको ऑस्टियोटॉमी करते वक्त 3.3 पे या इनिशियल ड्रिल पे आपको पता लग जाता है कि उसकी बोन सॉफ्ट है, तो फिर आप एक स्टेप नीचे वाली ऑस्टियोटॉमी करोगे और इम्प्लांट एक स्टेप बड़े वाला लगाओगे जो आपका प्लान्ड है। फॉर एग्जांपल कि अगर आपने 4.3 इंटू 12 का आपका फाइनल इम्प्लांट है, ठीक है, तो आपको मैक्सिला में ऐसा लग रहा है कि आपके पास D3 या D4 बोन है और बोन बहुत जल्दी स्लाइड इन कर जाती है हमारी ड्रिल, तो फिर आप यूज़ करोगे 2.2 इंटू 12, 3.3 इंटू 12 और 3.7 इंटू 12, और फिर 3.7 वुड बी योर लास्ट ड्रिल, और आपकी जो इम्प्लांट होगा वो 4.3 ही होगा, ताकि आपको प्रॉपर टॉर्क मिल सके। ठीक है, अच्छा, बाकी अब फिर आगे 5.5 और ये सारे वही बाकी वो सारा है। अब ये चीज़ें क्या हैं, ये नेक ड्रिल्स हैं। नेक ड्रिल्स क्या होती हैं? फॉर एग्जांपल जिस तरह मैंडिबल में कॉर्टिकल बोन है और वो थिक होती है, तो आपकी नेक ऑफ द ऑस्टियोटॉमी यानी जो टॉप सरफेस होती है उस पे स्ट्रेसेस कम करने के लिए हम ये नेक ड्रिल यूज़ करते हैं बाज़ औक़ात। ठीक है, कि फॉर एग्जांपल अगर D1 बोन मिल गई है तो वो एक्सपैंड नहीं होएगी। ठीक है, तो वो बहुत यहाँ वो इम्प्लांट जो है वो पूरी तरह से बोन के अंदर नहीं जा पाएगा, क्योंकि कुछ इम्प्लांट्स हैं टेपर्ड, तो टेपर्ड के ऊपर जो टॉप है ना वो थोड़ी सी चौड़ी होती है, उसको कंपनसेट करने के लिए फिर हम नेक ड्रिल्स यूज़ करते हैं। अब फॉर एग्जांपल हमने 4.8 की थिकनेस का अगर लगाना था, तो हम 4.8 का ही नेक ड्रिल पहले यूज़ करेंगे, उसके बाद इम्प्लांट प्लेस करेंगे। ठीक है, आफ्टर डूइंग कंप्लीट ऑस्टियोटॉमी, अब कंप्लीट ऑस्टियोटॉमी हो गई। हम 4.3 की बात करते हैं कि 4.3 इंटू 12 का लगाना था, लेकिन हम प्लेस करने से पहले, इम्प्लांट इंसर्ट करने से पहले हम 4.3 इंटू 12 की 4.3 की नेक ड्रिल एक दफ़ा यूज़ करते हैं इसके बॉर्डर तक। ठीक है, यहाँ इसका वो लगा हुआ है स्टॉपर तक इस्तेमाल कर लिया, जो हमारी वो नेक थी उसका प्रेशर रिलीज़ हो गया, इम्प्लांट अपनी सिंक हो जाएगा पूरी। अच्छा, उसके अलावा बाकी सारी चीज़ें ये क्या हैं? उसके अलावा ये है जी, ये बोन लेवल ड्राइवर है, ये टिश्यू लेवल ड्राइवर है, और ये 3.3 का लेवल ड्राइवर है। अब 3.3 एक ऐसा इम्प्लांट है जो कि बारीक होता है बाकी सारों से, जो बाकी सारे इम्प्लांट्स के लिए 3.7 से अबव यूज़ होती हैं, वो हमारी ये वाले कीज़ यूज़ होंगी। ये हैं क्या? ये कीज़ हैं? ये कीज़ हैं बेसिकली इम्प्लांट को स्क्रू इन करने के लिए। जब आप ये वाली जो है वो हाथ से अगर स्क्रू इन करना चाह रहे हो, इंसर्ट करना चाह रहे हो इम्प्लांट, तो उसके लिए होते हैं जिसके पीछे एक ग्रिप बनी हुई है। अब जिसके पीछे ग्रिप नहीं है, ये आप माउंट करते हो अपने फिजियो डिस्पेंसर के साथ। ठीक है, या फिजियो डिस्पेंसर के साथ माउंट करते हो। अब ये थोड़ी छोटी है
और ये थोड़ी सी लंबी है, ये 2 डिफरेंसेस हैं। इसी तरह ये ग्रिप वाली है, इसमें से ये छोटी ग्रिप वाली है, छोटे लेंथ वाली है, और ये बड़े लेंथ वाली है, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं 3.3 का। अब बाकी जो सारे इम्प्लांट्स होंगे जो 3.7 अबव होंगे, वो उनके लिए ये वाली यूज़ होगी। अकेले 3.3 के लिए ये वाली यूज़ होगी। ये ड्रिल इसका आगे से शॉर्ट है, मतलब उसका 3.3 के अकॉर्डिंगली है, ठीक है। ये एक लॉन्ग है और एक शॉर्ट है। ये इम्प्लांट के इंटरनली इंगेज करने के लिए, लेकिन वो 3.3 के लिए ही यूज़ होगी ये वाली स्पेसिफिकली। ये वाली जो है वो हमारी फिजियो डिस्पेंसर के साथ इंगेज होगी, ठीक है। ये अच्छा, अब ये हैं पैरेलल पिन्स और डेप्थ गेज। ये आप यूज़ कर सकते हो इम्प्लांट्स, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक से ज़्यादा करने हैं, तो आपने अगर छोटा इम्प्लांट है तो आप उसकी लेंथ देखना चाहते हो कि मेरी ऑस्टियोटॉमी कहाँ तक हो गई है, तो इसके ऊपर मार्किंग्स हुई हुई हैं कि कहाँ तक आपका लेंथ है। ये 6 पे है, 8 पे है, 10 पे है, 12 पे और 14 पे इसके ऊपर लिखी हुई है, हाँ, ठीक है। ये डेप्थ गेज है और ये छोटी डेप्थ गेज है, यानी छोटे इम्प्लांट के लिए। इसको मेजर कैसे करते हैं? ये देखें, ये उसके ऊपर जब आप ऑस्टियोटॉमी के अंदर भेजेंगे, ऑस्टियोटॉमी के अंदर इसको रख लेंगे, जितना वो बोन लेवल पे आपका ये मेजर ये कट है, उसको निकाल के पढ़ेंगे। नहीं, निकाल के नहीं, वहीं उसी लेवल पे बोन के बराबर आप देखोगे कि मेरा ये कट कौन से उसके बराबर आ रहा है, ठीक है। क्या मैंने अगर 12 की अचीव करनी थी ऑस्टियोटॉमी, क्या मेरी 12 की पहुंच गई है या नहीं पहुंची है, कि आपको 10 पे ही लग रहा है कि ड्रिल है, ठीक है। तो इसको जब आप ड्रिल निकालोगे तो आप उसके लिए फिर डेप्थ गेज रखोगे कि मैं अपनी ऑस्टियोटॉमी अचीव कर चुका हूँ कि नहीं, ठीक है। तो इसके लिए डेप्थ गेज है। अब पैरेलल पिन्स, अब फॉर एग्जांपल आपने 2 या 4 इम्प्लांट्स प्लेस करने हैं, तो फिर उसके लिए पैरेलल पिन यूज़ होगी। पैरेलल पिन क्या करती है, आप फॉर एग्जांपल आपने 2 इम्प्लांट्स प्लेस करने हैं, एक है आपका 4 पे है और एक आपका 6 पे है, तो आप चाहते हो कि दोनों आपस में पैरेलल हों और पाथ ऑफ इंसर्शन एक ही रहे, सही सीधा रहे, ठीक है। तो फिर आप पहले की ऑस्टियोटॉमी कंप्लीट कर लेते हो और उसके अंदर एक पैरेलल पिन लगा लेते हो। तो अब दूसरे वाली जब ऑस्टियोटॉमी करने लगोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मैंने अपना इम्प्लांट की जो ये पॉइंट ड्रिल्स और ये इनिशियल ड्रिल्स हैं वो किस एंगल पे लगानी है ताकि एंगल पैरेलल हो। बट ये तो मैंडिबल में है और वो मैक्सिलर में नहीं, मैंडिबल में ही अगर आपने 5, 4 और 6 पे लगाना है तो वो उसी जगह पे 6 पे आपने फॉर एग्जांपल ऑस्टियोटॉमी कर लिया ना, तब आपने पैरेलल पिन लगा दी वहाँ पे। अब आपको पता है कि इसका ये एंगल है, इसी एंगल पे जो आपने नई ऑस्टियोटॉमी करनी है वो फिर दूसरी जगह पे आप ऑस्टियोटॉमी उसके अकॉर्डिंगली कर लोगे, ठीक है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या आता है, उसके बाद ये की आती है। जब आप इम्प्लांट प्लेस कर लो तो उसके ऊपर फिर कवर स्क्रू लगाना होता है या हीलिंग अबटमेंट लगाना होता है। जब आप हीलिंग अबटमेंट और इम्प्लांट स्क्रू लगाने के लिए कवर स्क्रू लगाने के लिए ये वाली की यूज़ होती है, ठीक है। उससे फिर उसके ऊपर कवर स्क्रू या हीलिंग अबटमेंट आप लगा के उसको फिर टाइट कर देते हो, जो भी आपने उसको टॉर्क देनी होती है। ये सारी आपकी, और ये रैचेट है। अच्छा, एक आप ये वाली जो चीज़ें हैं, ये वाली जो ड्रिल्स हैं, ये वाली हैं माउंटेड, जो फिजियो डिस्पेंसर के साथ माउंट होती हैं, ठीक है। ये वाली जो है जिसका ग्रिप है आप इनिशियल अपने हाथ से करते हो, ठीक है। मैक्सिमम आपके हाथ में 10 ग्राम फोर्स होती है, उससे करके जब आप इनिशियल उसको फ्रिक्शन दे लो, मतलब ताकि हिले वगैरह ना, उसके बाद फिर आप इसको इंगेज करते हो इसके साथ, रैचेट के साथ। ये रैचेट को इस तरह से पुल करते हैं, ये रैचेट है, तो रैचेट को फिर इसको इंगेज करने का तरीका ये है कि इसको पुल किया, पुल करके इसको इसके साथ इंगेज कर दिया और इसको यूँ छोड़ दिया, ठीक है। तो ये इंगेज हो गया आपके साथ प्रॉपर। अब ये जो इसके ऊपर एरो है ये डिसाइड करता है कि टाइट किस तरफ होगा, ठीक है। अगर आपने फॉर एग्जांपल राइट की तरफ टाइट करना है, अपनी तरफ मेरी तरफ किया हुआ है, तो क्लॉकवाइज ये टाइट होगा, ठीक है। तो ये इस तरह घूमेगा और आपको इसको उठा के दोबारा लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप ये वापस लेके जाओगे ना तो टिक टिक की आवाज़ आएगी आपको,
तो ये घूमेगा नहीं यहाँ से आगे, ये वहीं पे रहेगा। अब जो दोबारा इसको खींचोगे तो ये इसको घुमा देगा, यानी क्लॉकवाइज आपका टाइटनिंग ज़रूर होगी, एंटी क्लॉकवाइज लूजनिंग नहीं होगी, ठीक है। लेकिन अगर आपने लूज़ करना है तो फिर आपने इसको घुमा के परली तरफ कर देना है एंटी क्लॉकवाइज। तो फिर ये इस तरफ टाइट करेगा या लूज़ करेगा, और इस तरफ वो उसको टाइट नहीं करेगा। लूज़, हाँ, अगर टाइट कर रहा है तो लूज़ नहीं करना। हाँ, ठीक हो गया। अब टाइटनेस किसके ऊपर डिपेंड करती है? फॉर एग्जांपल आपने टॉर्क देखना है कि फिजिकल डिस्पेंसर के ऊपर टॉर्क आ रहा होता है, हैंड पीस के ऊपर, हैंड पीस के अंदर ही लिखा हुआ आ रहा है, तो वो आप एडजस्ट करते हो कि आपने कितना लेना है। अगर आपने फॉर एग्जांपल कवर स्क्रू वो करना है तो वो 15 टॉर्क देना चाहते हो, तो वो इसको अपनी तरफ करोगे क्लॉकवाइज और ये टाइट हो जाएगा। फिर आपने इसको इससे नहीं पकड़ना, फिर आपने इससे पकड़ना। इससे पकड़ोगे तो ये वाली जो स्टिक है ये आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे आएगी, ठीक है। तो ये आपको शो कर देगी कि आपका इम्प्लांट या आपका कवर स्क्रू कितना टाइट हो गया। ये टॉर्क है, यहाँ तक आया तो 15 टॉर्क है। जोर लगा के लाने, हाँ, इस तरह खींचोगे ना एंटी क्लॉकवाइज, तो वो आपको फ्रिक्शन मिल रही होगी वहाँ से इम्प्लांट को, ठीक है। तो वो आपको यूँ डिसाइड हो जाएगा कि 15 की टाइटनेस आ रही है, 25 की टाइटनेस आ रही है, 35 की आ रही है, 50 टॉर्क आ रही है, क्या टॉर्क आ रहा है। ओके, वो इससे पता लग जाता है आपको। आप फिर इसको नहीं यूज़ करते हो, वो आप यानी इसको नहीं पकड़ के करते हो, वो आप सिर्फ इस स्टिक को पकड़ के टाइट करते हो, ठीक है। और फिर इसको अगर निकालना है तो फिर इसको बाहर खींचना है और ये फिर निकल आएगा आराम से।